जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो नवरात्रि पर घर पर कलश की सरल और संपूर्ण स्थापना हम कैसे करें, यही आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए एक कलश। आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का कलश आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले कलश में हम बनाएंगे स्वास्तिक। पीले चंदन से, लाल रोली से, किसी से भी आप इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक शुभ माना जाता है। कलश जब हम स्थापना करते हैं सबसे पहले इसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो हमने इसमें चंदन से और लाल रोली से स्वास्तिक बना लिया है और साथ ही रोली भी लगा ली है और अक्षत भी लगा ली है। अब हमें कलश में लगाने के लिए चाहिए पल्लव। पल्लव आप अशोका के भी ले सकते हैं, आम के भी ले सकते हैं, पान के भी ले सकते हैं, किसी के भी पल्लव आप ले सकते हैं। अब हमें चाहिए कलश के कंठ में बांधने के लिए मोली, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं। कलश के कंठ में हमें मोली बांधनी जरूरी होती है। सबसे पहले हमें कलश में डालना है गंगा जल। ध्यान रहे, पहले आपको जल नहीं बल्कि कलश में गंगा जल ही डालना है। गंगा जल डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 लोटा शुद्ध जल और हम कलश को कंठ तक जल से भर देंगे। और जो इसमें आप ये जल डाल रहे हैं वो जल शुद्ध और साफ ही होना चाहिए हमारा। उसके बाद हमें लगानी है चावलों की एक डेरी और इसमें बनाना है अष्टदल कमल। आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो फिर आप ऐसे ही चावलों की डेरी लगा सकते हैं। अगर आपने चावल रंग रखे हैं पूजा के लिए तो रंगे हुए चावलों का प्रयोग करें। अगर नहीं रंगे हैं तो फिर आप सफ़ेद चावलों की ही डेरी लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी पल्लव हम कलश में लगाने के लिए लेंगे उनको हम अच्छे से पहले धो लेंगे। आप ये पल्लव 5, 7, 9, 11 जितने भी आपको मिले उस हिसाब से ले सकते हैं। लाल रोली से, पीले चंदन से मतलब इनका तिलक कर देंगे और पल्लवों को अच्छे से हम सजा लेंगे। इस तरह से हमने पल्लवों में लाल रोली और पीला चंदन लगा लिया है। उसके बाद हम कलश में डालेंगे कलश की सामग्री। कलश में हमें डालना है 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 रुपये का कॉइन और 2 लौंग। लौंग हमारी साबुत होनी चाहिए और 1 चाहिए हरी इलायची और 1 रुपये का कॉइन। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर इसकी जगह आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। ये 5 सामग्री कलश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 5 सामग्री कलश में डाली जाती है। और लौंग जो भी लें आप साबुत लें, फूल वाली लौंग ही हमें चाहिए पूजा के लिए। उसके बाद इसमें आप थोड़ी सी रोली डाल दें और थोड़ी सी डाल दें अक्षत। साबुत चावल, रोली और चावल भी कलश में डाले जाते हैं। उसके बाद आप चाहे तो इसमें फूल डाल सकते हैं, पर फूल मैं इसलिए नहीं डालूँगी, ये जल हमें बहुत दिनों तक रखना है और फूल हमारा इसमें ख़राब हो जाएगा। इस वजह से फूल हमें नहीं डालना है, ऊपर से फूल समर्पित करेंगे। उस कलश में सामग्री डालने के बाद उसमें लगा लेंगे हम पल्लव। पल्लव हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। जो चावलों की डेरी लगा रखी है उसके ऊपर से बनाएंगे अंगुली की सहायता से अष्टदल कमल। बस आपको इस तरह से अंगुलियां घुमानी है और हमारा ये इजी तरीके से ये अष्टदल कमल बन जाता है। तो अब इसके ऊपर से हमें रख देना है कलश। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रकार की कलश की स्थापना करके दिखाने वाली हूँ कि हमें 2 प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर जटा वाला नारियल ले लेंगे और जिसमें पानी हो वही नारियल हमें लेना है। आप जब भी नारियल लाएं इसको थोड़ा सा हिला लें, पानी वाला ही नारियल लेके आएँ। उसके बाद हमें नारियल में भी थोड़ी सी रोली से तिलक कर देना है। आप चाहे तो इसमें स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया और स्वास्तिक बनाने के बाद ऊपर से अक्षत समर्पित कर दे। उसके बाद जो हमारा नारियल का मुख होता है ये होता है पीछे वाला भाग, जिसमें एक आँख जैसी हमें दिखाई देती है। इसे ही नारियल का मुख बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर 2 प्रकार से आपको कलश की स्थापना करके दिखाने वाली हूँ। नारियल के ऊपर से लपेटने के लिए चाहिए हमें एक चुनरी। चुनरी आप नई है तो नई लेकर आएँ। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर आप लाल रंग का कोरा वस्त्र भी ले सकते हैं। अब चुनरी हमारी इधर उधर हिले ना, उसके लिए फिर हमें ऊपर से मोली से चुनरी को बांध लेना है।
यानी मोली उसके चुनरी के ऊपर से लपेट लेनी है। फिर अब हम कलश 2 प्रकार से यहाँ पर स्थापना करने वाले हैं। तो पहले हम कलश को सीधा रखेंगे। कुछ लोग इस तरह से कलश रखते हैं और इस तरह से भी कलश की स्थापना की जाती है। पल्लव हमने लगा लिए हैं और जो ये नारियल का मुख होता है पीछे वाला भाग, इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं और जो नारियल का आगे का हिस्सा होता है जिसमें चोंच जैसी आगे दिखाई देती है, वो हमें नीचे करना होता है। तो एक विधि तो ये हो गई कलश स्थापना की। कुछ लोग इस तरह से भी कलश की स्थापना करते हैं, पर ये जो हमारा नारियल है उसका मुख ऊपर ही होना चाहिए, इसका मुख हमें नीचे नहीं करना है। तो एक विधि तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब हम दूसरे तरीके से कलश की स्थापना करके दिखाने वाली हूँ। तो एक कोई भी पात्र में आप चावल भर के कलश के ऊपर रख रहे हैं, जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं। उसके बाद हमें नारियल को रखना है। जो ये नारियल का पीछे वाला भाग है, जो नारियल का मुख जिसे हम बोलते हैं, वो हमें अपनी ओर करना है। हमेशा नारियल का मुख अगर हम इस तरह से नारियल को रखते हैं तो पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। जो साधक हम पूजा कर रहे हैं उसी के सामने नारियल का मुख होना चाहिए। और कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ की जाती है। मतलब आप लोगों का वो बायां हाथ होगा और माता रानी का दाहिना हाथ। तो ये थी मेरी कलश स्थापना की सरल और संपूर्ण विधि। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।